हेलो एवरीवन। मैं हूं लोकेंद्र सिंह और आज हम देखेंगे द मिलेनियर फास्ट लेन की बुक समरी, जिसको लिखा है अमेरिकन ऑथर एम जे डिमार्को ने। एम जे डिमार्को एक एंटरप्रेन्योर, इन्वेस्टर और बिजनेस एडवाइज़र और एक ऑथर हैं। उनकी ये बुक इंटरनेशनल बेस्ट सेलिंग बुक में से एक है, जिसको 20 से ज़्यादा लैंग्वेज में पब्लिश करा है। ऑथर इस बुक में अपनी बिजनेस टेक्निक को शेयर करते हैं, जिससे वो खुद अपने 30s में मिलेनियर बन गए थे और रिटायर हो गए थे। 30s में ही उन्होंने अपने बिजनेस को ऑटो मोड में कर दिया था, जिससे उन्हें डेली डेली ऑफिस नहीं जाना पड़ता था और उनके बिना भी बिजनेस रन करता था और प्रॉफिट में रहता था। ऑथर कहते हैं वर्ल्ड वाइड सिर्फ 3 ही कैटेगरी हैं पैसे कमाने वाली। पहला साइड वॉकर, दूसरा स्लो लेन और तीसरा फास्ट लेन। पहला है साइड वॉकर। ऑथर का मानना है इस कैटेगरी के लोगों का कोई फ्यूचर प्लान नहीं होता। साइड वॉकर्स को सैलरी मिलते ही अपना सारा पैसा खर्च कर देते हैं और मंथ के लास्ट में नेक्स्ट मंथ का वेट करते हैं अपनी सैलरी का। नॉर्मली इस कैटेगरी में डेली वेजेस और कुछ मिडिल क्लास फैमिली के लोग आते हैं। ऑथर ने इस कैटेगरी को पॉवर्टी मेंटलिटी का कहा है। सेकंड है स्लो लेन। ऑथर के अकॉर्डिंग स्लो लेन कैटेगरी के लोग साइड वॉकर से थोड़ा सा बेहतर होते हैं, क्योंकि ये थोड़े से पैसे बचाकर चलते हैं, अपनी सेविंग्स को ध्यान में रखते हैं, लेकिन फिर भी ये रास्ता अमीर बनने के लिए बहुत स्लो है, क्योंकि जब तक आपके पास पैसे आते हैं तब तक आप बूढ़े हो चुके रहते हैं। इसीलिए इसका नाम स्लो लेन है। स्लो लेन कैटेगरी के लोग अपनी पूरी लाइफ चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ करके जीते हैं, ये सोचकर एक दिन वो अमीर बन जाएंगे, फिर अपनी लाइफ जिएंगे, जो कि ऐसा होता नहीं है। साइड वॉकर्स और स्लो लेन कैटेगरी के लोगों का मोटो रहता है कि स्कूल में अच्छे ग्रेड्स, कॉलेज में अच्छे ग्रेड्स, कंपनी प्लेसमेंट और एक इजी जॉब। ऑथर ने इसको एक एग्जाम्पल देते हुए समझाया है। मानो आप एक शॉप पर गए, आपने शॉपकीपर को 5 रुपये दिए और शॉपकीपर ने आपको 2 टॉफ़ी दे दी और आप घर आ गए। अब आप कहोगे कि ये तो बहुत ही ख़राब डील है। जाने अनजाने में 90% लोग ऐसे ही करते हैं। मंडे टू फ्राइडे बहुत मेहनत करते हैं, 2 दिन वीकेंड के लिए। स्लो लेन के लोगों की वेल्थ का फॉर्मूला एक ऑथर ने देते हुए बताया है, वेल्थ इज इक्वल टू जॉब प्लस मार्केट इन्वेस्टमेंट। और इसी फॉर्मूले के साथ स्लो लेन कैटेगरी के लोग रिटायरमेंट का वेट करते हैं, ताकि बचे हुए पैसे से और रिटायरमेंट के पैसे से वो अपनी लाइफ एंजॉय करेंगे। बट अपनी ड्रीम कार चलाने का मज़ा 20s या 30s में है, ना कि 60s में। 90% लोगों को लगता है कि जॉब मिलने के बाद वो अपनी ड्रीम लाइफ जिएंगे, लेकिन जॉब मिलने के बाद वो अपनी 20% ड्रीम लाइफ भी अचीव नहीं कर पाते। तीसरा और आखिरी रास्ता है फास्ट लेन, जो कि बिजनेसमैन और रिच लोग फॉलो करते हैं, जो कि उन्हें बिजनेस करने पर ही मिलता है, जो कि उन्हें फाइनेंशियल फ्रीडम दे और टाइम फ्रीडम भी दे। जो लोग बड़ी बड़ी कंपनी में जॉब करते हैं या मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते हैं, जिनकी मंथली सैलरी लाखों में होती है, उन्हें फाइनेंशियल फ्रीडम तो मिल जाती है, लेकिन टाइम फ्रीडम नहीं मिल पाती, क्योंकि वो लोग भी 5:2 के साथ काम करते हैं। 5 दिन की जॉब और 2 दिन की छुट्टी। क्योंकि वर्ल्ड वाइड मिलियंस ऑफ पीपल ऐसे हैं जिनके पास पैसा तो बहुत है, लेकिन टाइम नहीं है उन पैसे को खर्च करने के लिए। ऑथर कहते हैं हमें कोई भी बिजनेस रन करने के लिए 5 कमांडमेंट को फॉलो करना पड़ता है, और जो लोग इन 5 कमांडमेंट को फॉलो नहीं करते हैं उन्हें फेलियर को फेस करना पड़ता है। ऑथर के अकॉर्डिंग 10 में से 9 बिजनेस इसीलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वो सिर्फ बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं
और इन 5 कमांडमेंट को मिस कर देते हैं, या फिर बिजनेस की एडवाइस भी उसी से लेते हैं जो खुद साइड वॉक या स्लो लेन कैटेगरी में आते हैं। अब वापस हम अपने 5 कमांडमेंट पर आते हैं जो एक बिजनेस रन करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। फर्स्ट है कमांडमेंट ऑफ नीड। ऑथर कहते हैं हम कोई भी बिजनेस करें, हमें मार्केट की नीड्स के हिसाब से बिजनेस करना चाहिए, जिसकी आज मार्केट में क्या डिमांड है और अगले 20 साल में क्या डिमांड होगी। एक कहावत जो आजकल बहुत फेमस है ये कि हमें अपने पैशन को फॉलो करना चाहिए, और ज़्यादातर एंटरप्रेन्योर फेल इसीलिए होते हैं क्योंकि वो अपने पैशन को फॉलो करते हैं और सोचते हैं कि अब मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा क्योंकि मैं अपने पैशन को फॉलो कर रहा हूँ। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कोई जॉन नाम का लड़का है, उसे रेडियो सुनना बहुत पसंद है और वे सोचे एक रेडियो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खोलूँगा और उसे सेल करके अमीर बन जाऊँगा क्योंकि मैं अपने पैशन को फॉलो कर रहा हूँ। आज के टाइम में ये बिज़नेस के सक्सेस होने का 1% भी चांस नहीं है क्योंकि ये मार्केट की डिमांड को फुलफ़िल नहीं कर रहा है। बिज़नेस के मामले में हमें इमोशंस और फीलिंग्स से ज़्यादा मार्केट में डिमांड क्या है उस पर ध्यान देना चाहिए। सेकंड है कमांडमेंट ऑफ एंट्री। ऑथर के अकॉर्डिंग हमें वो बिज़नेस करना चाहिए जिसे करना थोड़ा मुश्किल हो, जिसमें थोड़े एंट्री बैरियर हों, जिसे आसानी से कोई ना कर सके। ऑथर ऐसा इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो बिज़नेस आसानी से रन किया जा सकता है उसमें बहुत कंपटीशन होगा और उस कंपटीशन के कारण आगे चलकर उसमें प्रॉफिट अर्न करना थोड़ा मुश्किल होगा। थर्ड है कमांडमेंट ऑफ कंट्रोल। ऑथर कहते हैं हम जो भी बिज़नेस कर रहे हैं उसमें हमारा पूरा कंट्रोल होना चाहिए। मतलब जब हम ऑफिस जाना चाहें तब हम ऑफिस जाएं और जब हम ऑफिस ना जाना चाहें तो ऑफिस ना जाएं। उससे हमारे बिज़नेस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमें इस स्टेज पर पहुंचने के लिए स्टार्टिंग में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। फोर्थ है कमांडमेंट ऑफ स्केल। ऑथर ये कहते हैं कि कमांडमेंट ऑफ स्केल डिपेंड करता है लॉ ऑफ अफेक्शन पर। लॉ ऑफ अफेक्शन का मतलब होता है कि हमारे बिजनेस से कितने लोगों की लाइफ में इम्पैक्ट पड़ा है। इसे समझने के लिए ऑथर ने इसे 6 पार्ट में डिवाइड करा है। लोकल कम्युनिटी को कंपेयर करा है पूल से, सिटी को कंपेयर करा है पॉन्ड से, स्टेट को कंपेयर करा है लगून से, रीजनल लेवल को कंपेयर करा है लेक से, और नेशनल लेवल को कंपेयर करा है सी से, और लास्ट वर्ल्ड वाइड को कंपेयर करा है ओशन से। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जेफ बेजोस जो अमेज़ॉन के फाउंडर हैं, अगर वो सोचते कि अमेज़ॉन ऑनलाइन शॉपिंग का फ़ायदा सिर्फ वाशिंगटन डीसी को ही मिलेगा तो वे एक पॉइंट तक ही सीमित रह जाते क्योंकि उनका बिजनेस की लिमिट एक सिटी तक थी। या वो सोचते कि अमेज़ॉन का फ़ायदा सिर्फ यूएसए वालों को ही मिलेगा तो एक सी मतलब नेशनल लेवल तक ही रह जाते। उन्होंने वर्ल्ड वाइड लोगों की लाइफ में इफ़ेक्ट करा, इसीलिए वो वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन बन पाए क्योंकि उनके अमेज़ॉन्स के थ्रू वर्ल्ड वाइड आज करोड़ों लोग बाइंग और सेलिंग का फ़ायदा उठा रहे हैं। फिफ्थ है कमांडमेंट ऑफ टाइम। ऑथर कहते हैं जब तक हमारा बिजनेस ऑटो मोड में नहीं आ जाता तब तक हम उसे बिजनेस नहीं कह सकते। मतलब बिजनेस में टाइम की बाउंडेशन ना हो, हमारे बिना भी बिजनेस रन करता रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल अमेज़ॉन का ही लेते हैं। अमेज़ॉन के ऑफिस आज वर्ल्ड की लगभग हर कंट्री में है और वहाँ जेफ बेजोस की प्रेजेंस नहीं है, बट फिर भी वहाँ अमेज़ॉन है क्योंकि उनका बिजनेस अब ऑटो मोड में है। ऐसी और बुक्स की समरी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।